नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 15 पुरुष किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, 9 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो पहले हमारे पास डाटा दिया हुआ है M1 इक्वल टू 15 पुरुष और D1 कितना है, कितने दिनों में कर ले रहे हैं, 30 दिनों में। दूसरा आगे डाटा है M2 बराबर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 9 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में कर लेंगे, यानी कि हमें D2 की वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। यहाँ पर हमें जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको हम पुट कर लेते हैं, जो नहीं रहता उसे हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर M है आदमियों की संख्या, D है दिनों की संख्या, H है घंटों की संख्या और W है उनके द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं अगर, तो M1 की वैल्यू कितनी है 15, D1 की वैल्यू कितनी है 30, बाकी चीज़ें नहीं दी गई तो उनको हम छोड़ देंगे। M2 की वैल्यू है 9 और D2 की वैल्यू हमें बताना है। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, 3 दहम कितना हो जाएगा 30। मल्टीप्लाई करेंगे तो D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 दिन, यानी कि 9 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, तो 50 दिनों में पूरा कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, यदि 24 व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं तो 6 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 24 व्यक्ति यानी कि M1 बराबर 24 हो जाएगा। 24 व्यक्ति उसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं तो D1 5 हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि 6 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, तो हमें M2 की वैल्यू पता है और D2 की वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर भी वही M1 D1 इक्वल टू M2 D2 लगाएंगे, क्योंकि और कोई डिटेल्स दी नहीं हुई है। M1 की वैल्यू कितनी है 24 इंटू D1 की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल टू M2 की वैल्यू कितनी है 6 और D2 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो इसको 6 से हम काटेंगे तो 6 चौको 24 हो जाएगा। D2 की वैल्यू सीधे सीधे 5 चौको कितनी आ जाएगी 20 दिन। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 बॉक्स भर सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू क्या क्या है, M1 बराबर 15 व्यक्ति है, D1 बराबर 7 दिन है और 35 बॉक्स जो है ये W1 की वैल्यू है, यानी कि कितना काम कर सकते हैं, तो 35 बॉक्स भर सकते हैं। आगे लिखा है 5 दिनों में 65 बॉक्स भरने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो 5 दिनों में 65 बॉक्स भरने के लिए मतलब W2 पूछा गया है कि कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, यानी कि हमसे M2 की वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे। M1 की वैल्यू है 15, D1 की वैल्यू है 7 और W1 की वैल्यू है 35 इक्वल टू M2 की वैल्यू हमें निकालनी है। D2 की वैल्यू 5 है और W2 की वैल्यू कितनी है 65। इसको काट देंगे, अगर 5 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 से काटते हैं तो ये 13 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा और 7 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो 13 दिया कितना हो जाएगा, M2 वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे 39 आदमी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इसे हम नोट करेंगे। M1 की वैल्यू दी हुई है 10 पुरुष, D1 की वैल्यू दी हुई है क्या 18 दिन। आगे लिखा हुआ है कि 6 दिन बाद 5 और पुरुष उनके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं। तो ये दूसरी कंडीशन आगे आ गई कि पहले तो बोला जा रहा है कि पहले तो 10 के 10 पुरुष कुछ टाइम तक काम करेंगे, कितने दिनों तक, 10 के 10 पुरुष करेंगे कितने दिनों तक, 6 दिनों तक। उसके बाद में आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 दिन बाद 5 और पुरुष आ जाते हैं, यानी कि 6 दिन बाद क्या हो जाएगा 5 और पुरुष आ जाएंगे, यानी कि 10 के 15 हो जाएंगे। तो हमें बताना है कि पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर D3 की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें बताना है टोटल टाइम इधर कितना लगेगा। फार्मूला वही लगाएंगे हम, M1 D1 इधर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 18 और इधर का टोटल आ जाएगा तो M2 D2 कितना आ जाएगा 60 और प्लस 15 D3। हमें यहाँ से D3 की वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 हो जाएगा, 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो 120 हो जाएगा बराबर 15 D3। 15 से इसको काटेंगे तो 8 बार में जाएगा, मतलब D3 की वैल्यू कितनी आ गई 8 दिन। हमसे पूछा गया है कि कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा शेष काम, तो शेष काम कितने दिन में पूरा हो रहा है 8 दिन में। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 3 पुरुष एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 महिलाएं इसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 3 पुरुष यानी कि 3 आदमी काम को कितने दिन में कर ले रहे हैं, 6 दिन में। और आगे लिखा हुआ है कि 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर ले रही हैं, 6 वुमेन उसी काम को कर ले रही हैं 5 दिन में। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है और क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही काम है तो दोनों कर ले रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, इसको हम काटते हैं 6 से 6 चला जाएगा तो यहाँ से M/W की वैल्यू कितनी आ जाएगी
एम अपन डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 5/3। ये हो जाएगा इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात। आगे क्वेश्चन कह रहा है 5 महिलाएं और 3 पुरुष इसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो हमें बताना है कि 5 महिलाएं और प्लस 3 पुरुष इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ये भी टोटल काम हो जाएगा, और ये कितने दिनों में पूरा कर लेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, दिन से। हमें यही चीज बताना है, डी की वैल्यू। 5 महिलाएं और 3 पुरुष इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ये टोटल वर्क हो जाएगा। और इसको हम इन दोनों में से किसी एक के बराबर रख सकते हैं। अगर हम रखते हैं 6W × 5 के, क्योंकि ये क्या है, ये है टोटल वर्क। तो यहाँ पर हम निकालते हैं W की वैल्यू हमें पता है, हम 3 रखेंगे सीधे, और M की वैल्यू सीधे हम 5 रखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम रख देते हैं तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15, और प्लस 3 बचे कितना हो जाएगा 15, इंटू कितना है D, इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 6 के साथ में 3 का मल्टीप्लाई 6 18, इंटू कितना 5, ये 18 पंचे कितना हो जाएगा 90, और इधर 15 15 कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो 30 तिया 90, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 दिन। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।